बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे प्रिय अनुजों, आपको करबद्ध प्रणाम और शुभाशीष। आज फिर आपका चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको बहुत ही एक विचित्र मैं ज्ञान दे रहा हूँ। वो ये है कि हम दैवीय शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले समझो, दैवीय शक्तियाँ मतलब देवताओं के समकक्ष या देवताओं की शक्तियाँ, देवताओं के समकक्ष शक्तियाँ। अब इसमें सबसे पहले बात आती है, आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं सबसे पहले उनके समकक्ष हो जाइए। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं सबसे पहले उनके समकक्ष हो जाइए। जब आप उनके समकक्ष हो जाओगे तो फिर उनको प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। और समकक्ष कैसे हो जाओगे? आप कहोगे समकक्ष हो जाओगे तो फिर प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है? ऐसा नहीं है। समकक्ष का मतलब है अपना सात्विक आहार विहार। देवता सात्विक आहार विहार रहते हैं। फिर आपकी सात्विक विचार, दूसरे के हित के लिए जो विचार होते हैं वे सात्विक विचार होते हैं। उसके बाद आपका ध्यान साधन, सात्विक ध्यान साधन, तामसिक पूजा या तामसिक क्रिया नहीं, सात्विक ध्यान साधन। और जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो कुछ दिन बाद आप बिल्कुल निर्मल हो जाओगे, पवित्र आत्मा हो जाओगे आप। और जब आप पवित्र आत्मा हो जाओगे फिर आपको वे सब चीज़ें निश्चित ही प्राप्त होंगी, क्योंकि जो पवित्र आत्मा होती हैं स्वयं देव और पवित्र आत्माएं तो उनको ब्रह्मांड में देखती रहती हैं कि कौन आत्मा ब्रह्ममुहूर्त में उठ के और ईश्वरीय प्रयोजन हेतु कार्य कर रहे हैं, कौन सृष्टि के हित हेतु कार्य कर रहे हैं, कौन आत्म कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सब सूक्ष्म आत्माएं, देव आत्माएं ब्रह्मांड से हमेशा उन लोगों को देखती रहती हैं और खुद उनसे संपर्क करने के टच में रहती हैं। ऐसा हमारे साथ कई बार घटित हुआ, अनेक देव आत्माएं आई। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ प्रैक्टिकली बनाता हूँ। और फिर उनके समक्ष जैसी आपकी ऊर्जा उठेगी, आपको सबसे पहले आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। ज्ञान का स्तर बढ़ते ही आपको धन के भी स्रोत खुल जाएंगे। आपकी आसपास का माहौल भी आपसे प्यार करने लगेगा। वाणी आपकी मृदु हो जाएगी और आप सबके चहेते हो जाओगे। ये जब दैवीय शक्तियों का संचार आपके अंदर होता है तो ये प्राथमिक बदलाव होते हैं। इसके बाद आप जिस देव की आराधना करते हैं, आप किस स्तर तक करते हैं, कितनी करते हैं, उन सब का आपको लाभ मिलता है, निश्चित लाभ मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब मेरा ये प्रैक्टिकल है तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बहुत से इसमें कटाक्ष कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उस मंजिल पे चले ही नहीं और 2 कदम बढ़ाए और फिर हट गए, है ना। आपको जितना बड़ा परिश्रम करना है उतना ही बड़ा फल प्राप्त करना है, ये निश्चित रहो। आप जितनी गहरी डुबकी लगाओगे समुद्र में उतने ही अनमोल रत्न प्राप्त करोगे। किनारे पे बैठोगे तो मछली पकड़ के लाओगे। इसलिए यहाँ पे मनुष्य को धैर्य रखते हुए अपना कार्य करें। वो साधना हो, वो दैनिक जीवन हो, वो स्वयं के प्रति सजगता हो, वो सब इसी के अंदर आता है। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, आपसे कहता हूँ, आपको अगर दैवीय शक्तियों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको निर्मल होना है, ये बेसिक्स हैं। पवित्र आत्मा होना है और ऐसे आचरण करना है कि बिल्कुल एक निर्मल
आप देखो आपके घर कोई मेहमान आता है और घर की सफाई अच्छी नहीं है, गंदगी का अंबार है, तो वो क्यों आएगा? वो बाहर से बाहर चले जाएगा, पहले तो देख के चले जाएगा, बदबू इतनी रहेगी। आपकी ज़्यादा प्रार्थना करने पर पास भी खड़ा हुआ तो दूर से हाँ हाँ वैसे ही चले जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल पवित्र रहेगा, साफ सुथरा, है ना, तो फिर देव स्वयं लालायित रहेंगे आने के लिए, है ना। तो इसलिए ज़्यादा परिश्रम नहीं, स्वयं अपने आप को निर्मल कर लो। बस जैसे आप निर्मल हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, अच्छाइयाँ आपके अंदर आ जाएगी, दूसरों का हित हो जाएगा, तो स्वतः देवी शक्तियों का संचार होना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित है, निश्चित निश्चित वाली बात। मैं इतने जोर के साथ निश्चित कह रहा हूँ तो समझो रहस्य है, इसमें कोई रहस्य है। स्वयं आप सद्गुणों की खान हो जाओगे। इसलिए आज ये वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग देख नहीं पाते हो, तो ये बेसिक्स मैंने बता दिया है। किसी भाइयों को इस तरह बढ़ना है तो कमेंट मुझे कर लीजिएगा, जैसा भी होगा उचित उनको मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ में आप सबको कर प्रार्थना करता हूँ। कोटि कोटि नमन।